Hello students, welcome and welcome back to my channel. So student, in this video we will discuss about आपका जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है, आई थिंक सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है जिस मेजर की, जिस बुक का कोड है PLS 203 यूनिट 2 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो टॉपिक आता है वो आता है आपका लेसन नंबर 6 से वैधानिक प्रक्रिया। टॉपिक है आपका Supporting the legislative process, how a bill become an act, role of the standing committee in the making of law। 2022 के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि 2022 का क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन आए थे यूनिट 2 के। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 10 नंबर के क्वेश्चन की। सो आपको 2 क्वेश्चन आए थे। पहला प्रश्न था संसद में धन बिल कैसे पारित किया जाता है, और 8वां में प्रश्न आया था संसदीय व्यवहार और कार्यविधि के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दोज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस। सो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में बिलों की किस्में, तो भारत में बिल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली, और जो ज़्यादा जो है वो वर्क में लिए जाते हैं वो 2 टाइप्स के ही हैं। पहला है साधारण बिल और धन बिल, इनको ज़्यादा जो है वो में अहमियत दी जाती है। और थर्ड आता है प्राइवेट स्तर से बिल। 3 प्रकार के बिल जो है वो भारत में पाए जाते हैं। सो आपका क्वेश्चन है हाउ डज एन ऑर्डिनरी बिल बिकम एन एक्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट। सो सबसे पहले भारतीय संसद में एक साधारण बिल कानून किस प्रकार बनता है। पहला पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार वित्तीय विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद में के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मीन्स कि वित्तीय विधेयक मीन्स कि जो धन बिल है वो संसद उसको छोड़कर कोई भी विधेयक जो है वो किसी भी सदन में जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रत्येक विधेयक को संसद में से पास होने के लिए 3 पठनों से गुजरना आवश्यक है, कि अगर कोई भी विधेयक है उसको पास होने के लिए 3 पठनों से गुजरना आवश्यक है। सो पहला जो आपका पठन आता है वो आता है विधेयक प्रस्तुत करना। इसमें जो है वो जो विधेयक है उसको प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है उसको 1 मास की अग्रिम सूचना सदन के अध्यक्ष को देनी पड़ती है। अध्यक्ष यदि चाहे तो नोटिस द्वारा यह 1 मास की अवधि कम भी कर सकता है। ऐसी सूचना के साथ ही विधेयक की प्रतिलिपि विधेयक को प्रस्तुत करने के कारण तथा उद्देश्य और विधेयक पर आने व्यय का विवरण आदि लगाना आवश्यक है। सो दूसरा मीन्स कि जो आपका पहला पठन है उसमें जो है वो आपने जो है वो विधेयक प्रस्तुत करना है सदन में, और जो उसका जो नोटिस है वो 1 मंथ अर्लियर जो है वो सदन के अध्यक्ष को जो है वो देना पड़ता है। दूसरा जो द्वितीय पठन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आता है समिति अवस्था और दूसरा आता है रिपोर्ट अवस्था। मैं आपको बताती हूँ। सो द्वितीय पठन को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक समिति अवस्था और रिपोर्ट अवस्था। यहाँ पर मैंने एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है। सो द्वितीय पठन में जो है वो प्रथम पठन जब समाप्त होने के पश्चात जो है वो द्वितीय पठन का जो है वो आरंभ होता है। प्रथम पठन समाप्त होने के पश्चात सदन के प्रोग्राम में विधेयक संबंधी दूसरे पठन के लिए तिथि निश्चित कर दी जाती है। इसमें जो है वो डेट फिक्स की जाती है कि निश्चित तिथि को विधेयक का संचालन निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। सबसे पहले विधेयक जो है विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए। द्वितीय पठन में या तो जो विधेयक है उसमें पर सदन में तत्काल विचार किया जाए। दूसरा विधेयक को किसी प्रकार समिति को सौंपा जाए। तीसरा विधेयक को तीनों सदनों को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए। और चौथा विधेयक के प्रति जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि समिति अवस्था क्या जाती है इसमें। तो यदि प्रथम वाचन के पश्चात विधेयक को
को पास भेजने का प्रस्ताव पास किया जाए तो बिल प्रवर कमेटी को सौंप दिया जाता है। बिल संचालन को समिति में प्रायः शामिल किया जाता है ताकि समिति को बिल के संबंध में समय समय पर जो है वो विस्तार से ही जानकारी प्राप्त हो सके। समिति के सदस्यों की नियुक्ति के समय शासक तथा विपक्षी दलों को सदन में उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगर मैं आपको वन लाइन में एक्सप्लेन करूं तो बिल को समिति के पास भेजने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बिल के प्रत्येक पक्ष पर पूरी तरह छानबीन हो सके। समिति में पहले विधेयक के आम सिद्धांतों पर विचार करते हैं, फिर समिति विधेयक की एक ऐसी धारणा पर वाद विवाद करती है। तो जो द्वितीय पठन में है वो समिति के पास जो है आप विधेयक को भेजा जाता है। जो विधेयक है उसका द्वितीय पठन में जो है वो विधेयक को समिति के पास भेजा जाता है और जो समिति है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विधेयक की छानबीन करना है कि विधेयक कैसा है और उसमें कोई समस्या तो नहीं है। फिर आती है रिपोर्ट अवस्था। समिति की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात अगर समिति ने रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो विधेयक का संचालन सदन के निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इसमें आपको 3 प्रस्ताव दिए जाते हैं। पहला है कि समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सदन बिल पर विचार करे। दूसरा, विधेयक को पुनः प्रवर समिति के पास भेजा जाए ताकि विधेयक का भलीभांति अवलोकन किया जा सके। और तीसरा है जनमत जानने के लिए विधेयक को समिति की रिपोर्ट सहित प्रकाशित किया जाए। उसके बाद आता है आपका तृतीय पठन। तो द्वितीय पठन में जो है वो पहले समिति अवस्था, समिति के पास विधेयक को भेजा जाएगा और इन फोर्थ मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट आता है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर आता है तृतीय पठन। तो लोकसभा के में पास होने के पश्चात अध्यक्ष की ओर से विधेयक को पारित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर बिल दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। इसमें भी 2 पॉइंट्स है यहाँ पर देख सकते हैं। और राष्ट्रपति को स्वीकृति इसकी जो अगर विधेयक जो है उसकी रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो लोकसभा में पास होने के पश्चात अध्यक्ष की ओर से विधेयक को पारित करने होने का प्रमाण पत्र हो जाने पर दूसरे मीन्स की राज्यसभा में उसको भेजा जाएगा। विधेयक दूसरे सदन में, परंतु अब आप यहाँ पर लिखेंगे अगर यदि दूसरा सदन उसको रद्द कर दे, दूसरा सदन अगर लोकसभा से पास हुआ तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा जो है वो उसको रद्द कर दे या विधेयक में संशोधन कर दे तो प्रथम सदन को स्वीकार नहीं है या 6 माह तक उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। मतलब कि अगर विधेयक को पास नहीं किया गया राज्यसभा के द्वारा तो राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों संयुक्त फिर आ जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। कोई भी विधेयक तब तक देश का कानून नहीं बन सकता है जब तक दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति उसको स्वीकार ना करें। इसलिए दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है तथा विधेयक को संसद के पास सुझाव सहित वापस भी भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो उसको भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार वह विधेयक देश के कानून का रूप जो है वो धारण कर लेता है। तो 3 आपको जो है वो पठन दिए गए हैं। सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरे पठन में जो है वो विधेयक को समिति के पास भेजा जाएगा कि इसमें कोई अगर कोई समस्या आती है या कोई इसमें छानबीन की जाएगी। फिर एक रिपोर्ट अवस्था होगी, उसमें एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तृतीय पठन में जो है वो मैंने आपको बताया कि लोकसभा के पास हो जाने के लोकसभा में पास हो जाने के पश्चात अध्यक्ष की ओर से विधेयक को पारित होने का प्रमाण पत्र हो जाने पर बिल को दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर बिल जो कहाँ आ जाता है वो आ जाता है दूसरे सदन में, जो विधेयक है वो दूसरे सदन में आ जाता है। फिर दूसरे सदन अगर स्वीकृति नहीं देता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन में अगर बिल को पास कर दिया जाता है तो किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है वो अगर उसको पास कर देता है, उसको अपनी स्वीकृति दे देता है, मीन्स कि जो यहाँ पर विधेयक दूसरे सदन में 6 माह तक रह जाता है। कि 6 माह तक कोई वो
कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। फिर राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा, अगर राष्ट्रपति उसको पास कर देगा तो उसको भारतीय गजट में जो है वो प्रकाशित किया जाएगा और वो कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है भारतीय संसद में एक साधारण बिल जो है वो कानून बनता है। सो ये था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीडर, संसदीय व्यवहार और कार्यविधि। तो इसके 17 पॉइंट हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके 17 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो है वो क्वेश्चन पेपर को भी आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी सेकंड यूनिट कवर हो जाएगी। इससे अगली वीडियो आएगी यूनिट 3 की और यूनिट 4 की, और आपका इस बुक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।